हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है दी सक्सेस जोन। आज मैं बात करने वाली हूँ करेंट अफेयर के ऊपर और करेंट अफेयर में मैंने लिया है मई मंथ का करेंट अफेयर। आज हम देखेंगे 16 से 31 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को। 16 से 31 का ही करेंट अफेयर फ्रेंड्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1 से 15 मई का करेंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप पहले की वीडियोस देखेंगे। यदि कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि 1 से 15 मई की करेंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 16 से 31 की करेंट अफेयर के ऊपर। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन है नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र, WHO और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट्स, इस रिपोर्ट में क्या होता है तो इसमें देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी प्रिडिक्शन किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितनी रहेगी, किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा, इसमें ये प्रिडिक्शन किया जाता है और इसीलिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसे जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी तो आप डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। ईयर क्या था तो ईयर था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों, इस योजना में क्या है तो जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, लगभग 50,000 एकड़ की जमीन ऐसी है जो बंजर पड़ी हुई है, तो उस पर मछली पालन किया जाएगा, बागवानी की जाएगी, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाए, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। और अगर बात चल रही है वेस्ट बंगाल की तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, किसकी कौन सी कैपिटल है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। एशले कूपर का हाल ही में निधन हुआ, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी थे। यह किस देश से संबंधित थे? एशले कूपर का भी हाल ही में मई में निधन हुआ है फ्रेंड्स, और ये एक टेनिस खिलाड़ी थे, लेकिन ये कहाँ से थे हमें ये बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है जापान। एशले कूपर जापान से संबंधित थे। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेरिका और ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है जापान। जापान ने अपना पहला नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर। और ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, जापान, सिंगापुर, रूस। तो फ्रेंड्स, पी कुमारन को सिंगापुर का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने कब तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की? तो ओला इलेक्ट्रिक अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसने घोषणा की है कि किस ईयर में ये इसको लॉन्च करेगी। ऑप्शन है 2020, 2021, 2022, 2024। तो इसका सही आंसर है 2021। ओला इलेक्ट्रिक 2021 में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। ओला शब्द लिखा है यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ओला की स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? ऑप्शन है NDMA, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है NDMA। अब ये NDMA क्या है तो पहले तो हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। और ये डैशबोर्ड क्यों तैयार किया गया उसके पीछे भी कारण है। अब इसको डेवलप किया गया है तो जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके बारे में जितनी भी हमें जानकारी चाहिए, इस डैशबोर्ड की मदद से हम जानकारी ले सकते हैं। और अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्रोवाइड करने के लिए यह एक ऑनलाइन डैशबोर्ड डेवलप किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? ऑप्शन है गुजरात,
हरियाणा, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ही कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके सीएम है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बुखार की प्रॉपर टेस्टिंग के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये क्लिनिक की शुरुआत की है। आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 18 मई, 20 मई, तो इसका सही आंसर है 20 मई। 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। आते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताना है। हाल ही में मई में ये कोरोना मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है लद्दाख। दोस्तों 3 मई के बाद लद्दाख में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए, इसलिए इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा यदि राज्य की बात की जाएगी तो कोरोना मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य था गोवा और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? ऑप्शन है 2, 4, 5, 8, तो 5 शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। 5 शहर कौन कौन से हैं तो सुनिएगा। वो है मैसूर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का सूरत, गुजरात का राजकोट और एमपी का इंदौर। ये 5 ऐसे शहर हैं जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है कचरा मुक्त सर्वेक्षण में। आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, हरप्रीत कौर, जोगिंदर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। दोस्तों इन्होंने ट्रेन्स, बोट्स, प्लेन्स में जितनी यात्राएं की थी और जो भी अनुभव इन्होंने हासिल किया है उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है। आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका हर साल मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस यानी आर्म्ड फोर्स डे मनाता है। इसे क्यों मनाता है? तो अपनी आर्मी को सम्मान देने के लिए यह हर साल इस दिवस को मनाता है। आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किस योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे किए हैं? स्मार्ट सिटी योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वल योजना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है उज्ज्वल योजना, जिसकी शुरुआत 16 मई 2016 से हुई थी और इस साल 2020 में इसे पूरे 4 साल हो गए हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ, ये किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, बंगाली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जो प्रसिद्ध लेखक थे देवेश रॉय, इनका निधन हुआ है और ये बंगाली भाषा से संबंधित थे। ये लेखक थे बंगाली भाषा के। आते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 18 मई, 17 मई, तो इसका सही आंसर है 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। आते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। हाल ही में रेमी डी ग्रेग पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। एक व्यक्ति हैं, ये बात चल रही है पर्सन की, रेमी डी ग्रेग, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है साइकिलिंग। ये संबंधित हैं साइकिलिंग से। आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। जुबैर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर किस बैंक के नियुक्त हुए हैं? किसकी बात चल रही है? जुबैर इकबाल की। ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी,
JNK बैंक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है JNK बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। आज के लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, किस राज्य के मंत्रिमंडल खेलों को उद्योग का दर्जा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। अच्छा, खेलों को उद्योग का दर्जा देने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? तो इसको खेलों में रोजगार के अवसर पर बढ़ावा देने के लिए, रोजगार की उन्नति के लिए ये प्रयास किया गया है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई और इसको दर्जा दिया है? मिजोरम ने शुरुआत हुई इसकी, मिजोरम से। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यदि सीरीज़ पसंद आए या आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।